नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं उन लोगों से जो कि मथुरा की राजनीति में प्रमुख चेहरा हैं और लगातार मथुरा के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में ही हमारे साथ मौजूद हैं आज जगदीश नौहवार, जिनका नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि समाज सेवा के रूप में लगातार कार्य करते रहे हैं। और शुरुआत हुई थी 1994-96 से, जब इन्होंने अपने गाँव में ही खुद के द्वारा एक स्कूल स्थापित किया। उसके बाद लगातार लोगों ने इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि राजनीति में आएंगे, और कुछ समय बाद राजनीति में आए, सक्रिय भी रहे, लेकिन किन्हीं कारणों से अन्य दलों में गए। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य मथुरा में रह चुके हैं और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी का एक जाना माना चेहरा है। बात करेंगे इनसे कैसे राजनीति की शुरुआत हुई, आज की मथुरा की स्थिति को लेकर के, और साथ के साथ शुरुआत करना चाहेंगे वही हमारा प्रमुख मुद्दा जो कि इस वक्त राम के नाम पर चल रहा है कि राम जो कि इस वक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसको लेकर के। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। धन्यवाद। जगदीश जी, सबसे ज़्यादा शुरुआत करना चाहूँगे मंदिर राम से ही कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सभी धर्मप्रेमी जनता के लिए? देखिए, इससे बड़ी बात और सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि आज हम इस परिस्थिति में हैं कि किन्हीं कारणवश जब मुसलमानों के शासक थे, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अब उन मंदिरों की जगह वापस मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं है। इसमें भी आज की डेट में भी कुछ लोग यदि उसका विरोध करते हैं तो मैं उनको औरंगजेब की औलाद ही कहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो देशभक्त नहीं हो सकते जो राम का विरोध करे, जो देश में मंदिर का विरोध करे, जो दो मंदिर की अवहेलना करे या वहाँ निमंत्रण को ठुकराए जाए नहीं या उनकी बात न करे, तो मैं उसे हिंदुस्तान की औलाद नहीं कह सकता। लेकिन आप एक ऐसी पार्टी में रह चुके हैं जहाँ पर हमेशा राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। राम के जो रक्कार सेवक थे उन पर गोली चलवाने का आरोप था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पार्टी में मैं रहा हूँ, मगर मैं आपको बता दूं 2014 में हेमा मालिनी जी चुनाव लड़ी, मेरी रिकॉर्डिंग कर करके अखिलेश जी को दिखाई गई लोगों ने। तब भी मैंने कहा ठीक है, आप देख लो, जो भी आपका जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी तो बिक गया, मगर मैं देशभक्त पहले हूँ। और आदरणीय मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम करने की जो इच्छा जताई है, मुझे लगता है मुझे उनका साथ देना चाहिए, इसलिए हेमा मालिनी जी को मैंने कह के वोट डलवाए। चलिए बात करते हैं राजनीति की शुरुआत की। आपकी शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक करियर आपने कहाँ से शुरुआत की थी? कैसे राजनीति की ओर आप लोग अग्रसित हुए? समाज सेवा के कार्य में कब से शुरुआत हुई? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे थे? देखिए, मैं मयूर विहार दिल्ली में रहता था, वहाँ एक एमएलए थे डॉक्टर ज्ञानचंद, वो बीजेपी से थे, मेरे बहुत अच्छे परम मित्र थे। तो हमारा दिन भर रोज बैठना उठना रहता था। तो उनका भाई था एक अशोक प्रधान, वो काउंसलर की टिकट मांग रहा था लक्ष्मी नगर से। मैं और डॉक्टर ज्ञानचंद जाके उसको अंबाला से सूरजभान जी गवर्नर होते थे यूपी के, पहले वो डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा के, भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे SC/ST मोर्चे के। उनसे कह के हमने वो टिकट उनको दिलवाई थी और अशोक प्रधान को MP बनाया था। 6 महीना हमने मेहनत की थी, तभी से फिर राजनीति का चस्का आ गया, वहीं से शुरुआत हुई। फिर मेरे राजनीतिक गुरु यदि कोई है तो वो आनंद मोहन है, बिहार वाले, ठीक है। उन्होंने ही मुझे ज़्यादा वो किया है। वो थोड़ा सा किसी कारणवश पॉलिटिकल उनके शिकार हो गए, उन्हें जेल जाना पड़ा, इसलिए मेरा थोड़ा सा नहीं। तब तक हमारे जूते चप्पल उठाने वाले आज मंत्री और विधायक घूम रहे हैं तमाम। बात की राजनीतिक शुरुआत आपकी तो किस प्रकार से हुई थी? क्योंकि आपने बताया कि आपने स्कूल जब बनवाया था उस वक्त लोगों ने आप पर काफ़ी कटाक्ष किए थे। मेरे पे कटाक्ष नहीं करे थे। कटाक्ष एक्चुअल में अखबारों में इस तरह का छप रहा था कि माट में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, किसी ने दूध नहीं पिया कि श्याम सुंदर को हरा दे या कर दे। होता क्या था कि वहाँ चुनाव लड़ते थे लोग और फिर गायब हो जाते थे और वहीं श्याम सुंदर के पैर पकड़ लेते थे जाके। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने जब झंडा उठा लिया श्याम सुंदर के खिलाफ, तो जब तक श्याम सुंदर चुनाव हार नहीं गए तब तक मैंने देखो पीछा छोड़ा नहीं। वो आज भी मानता है इस बात को। ठीक है, राजेश जी वहाँ से विधायक हो गए, उनकी किस्मत है, पार्टी ने टिकट दे दी, वो विधायक हो गए। पर जो लड़ाई है वो लड़ाई तो श्याम सुंदर और जगदीश नौहवार की रही माट में। श्याम का हारने का कारण सिर्फ जगदीश नौहवार ईमानदारी से लाटर के साथ खड़ा हो जाता ना। 6 तारीख को जब अखिलेश जी चुनाव आए तो राजेश जी चुनाव नहीं जीत पाते। पर मैंने कहा भाई बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम वहाँ जाट हैं, जाटों की ज़्यादातर वोट हैं, वहाँ नाक काटने की हम सारे रिश्तेदार सब हम पे टोंट कसते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम राजेश जी की मदद करके, राजेश को हमने इंटरनल मदद करके और सभी जाटों को मोड़ के राजेश को वोट दिलवाए और विधायक बनवाया। यही हमारा वो था कि भाई
श्याम को हराना। आज बात करूँ राम मंदिर की, राम मंदिर पर लगातार आप भी सुन रहे होंगे कि जो शंकराचार्य जी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम इस आमंत्रण में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां जाकर तालियां बजाएं। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, कमेंट किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी की बात पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सब महान आत्मा है, उनके लिए तो मेरा कुछ कहना बहुत गलत। लेकिन कांग्रेस पर करना चाहेंगे। पर जो लोग हैं, मैं किसी पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहता, आदमियों के भी नाम नहीं लेना चाहता, कि कुछ लोग हैं जो अपने बाप के सगे नहीं हुए, अपने बाप को हटा के वो उन्होंने सत्ता छीनी है। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल के सत्ता छीनी थी, ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने बाप को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। तो मुझे लगता है वो हिंदू है नहीं, उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो औरंगजेब की औलाद है, और औरंगजेब की जब औलाद है तो वो हमारे राम मंदिर का समर्थन कैसे करेंगे। तो मैं उनका घोर विरोध करता हूं और मैं उनके खिलाफ जो भी मुझे कदम उठाना पड़ा या जो भी उनके खिलाफ करना पड़ा, जो कोई भी लड़ाई लड़नी पड़ी, तो मैं सबसे आगे मथुरा में उनके खिलाफ खड़ा हूं और 100% राम मंदिर के साथ। देखिए, मेरा अपना एक अलग तरीका है राजनीति करने का, मैं बड़ा क्लियर कट वाला आदमी हूँ। मैं जहाँ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं। और बिल्कुल राम मंदिर का जो हिंदुस्तान में जो आदमी विरोध करेगा वो समझ लो हिंदुस्तानी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, और वो कहीं ना कहीं से मुस्लिम का अंश है उसमें, यदि हिंदुस्तान में राम मंदिर का विरोध करता है। चलिए बात करते हैं आगामी चुनावों को लेकर, राजनीति को लेकर के। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और एक बार फिर से कसमकस होगी सांसद की टिकट को लेकर के। यदि ऐसे में आपको मौका मिलता है तो आपकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, प्रमुख प्राथमिकता यह है कि मेरा एक काम करने का बिल्कुल तरीका अलग है। मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन रहा 5 साल जी। आज कोऑपरेटिव बैंक में मथुरा जिले में, मथुरा नहीं आधा जिला हाथरस भी लगता है, 1.5 जिले में पूरे 5 साल में एक भी शिकायत कोई नहीं बता सकता, न भ्रष्टाचार की, न खाद बीज की कमी की, लोन की कमी की, न किसी बेईमानी की, न चोरी की। आज लोग मानते हैं इस बात को कि जगदीश नौवार जैसा चेयरमैन आज तक कोऑपरेटिव बैंक में आया नहीं और ना ही शायद आएगा। सब लोग मुझे याद करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि लोकसभा का एमपी मथुरा का ऐसा हो जो मथुरा में अपने आप में, अयोध्या के बाद दूसरा नाम मथुरा का है, और मथुरा का एमपी तो ऐसा हो जहाँ जो भी आए बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ भाई कुछ अलग है। जैसे आपने कहा, इस तरह का होना चाहिए मथुरा में कि आदमी घुसते ही उनको फील आए कि हाँ हम मथुरा में घुस गए। आप कह रहे हैं कि मथुरा का एमपी ऐसा होना चाहिए, यानी कि अगर बात की जाए आपके जो मौजूदा सांसद हैं मान लीजिए के लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा कार्यकाल रहा उनका अभी तक? देखिए, मैं उन पर पर्सनल टिप्पणी कुछ नहीं करना, उनकी कार्यकाल ठीक है, और एमपीओ से तो बहुत अच्छी रही हैं, और एमपीओ से बहुत अच्छी रही हैं। उन्होंने काम भी ज़्यादा किए हैं, समय भी ज़्यादा दिया है, उन्होंने घर भी यहाँ बना रखा है, तो इसलिए उनका मैं कोई वो नहीं कहता। ठीक है, वो सेलिब्रिटी हैं, उन पे काम बहुत ज़्यादा बिजी है, जितना समय उनको एक लोकल एमपी होते हुए जितना समय देते वो नहीं दे पाई, बस इतना तो मैं मानता हूँ कि उनकी समय में कमी रही। मुद्दे क्या रहेंगे यदि आपको मौका मिलता है तो? मथुरा की प्रमुख समस्याएं जैसे कि ट्रैफिक जाम की समस्या, वृंदावन पूरा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, मथुरा में सबसे बड़ी समस्या माँ यमुना के प्रदूषण को लेकर के और बंदरों को लेकर, इनके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जिससे आप जनता को ध्यान आकर्षित कर सकें? देखिए, मथुरा का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास में सब कुछ आ जाता है, विकास सब तरह का विकास होता है, सड़कों का भी और आदमी के मेंटल विकास भी। तो सारी चीज़ों का जब विकास यहाँ हो जाएगा तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो दरअसल देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे आज जगदीश नौवार, जो कि राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं और मथुरा के एक जाने माने चेहरे हैं, और कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है आगामी 2024 चुनाव जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। और इन्होंने बता भी दिया यदि इनको मौका मिलता है तो इनके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे और विकास की जो गति रहेगी वो क्या रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लगातार मिलवाते रहेंगे ऐसे ही लोगों से। मैं अपने सहयोगी जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़।